तो ये बताएं, आपसे जब बात करती हूँ मैं, यूजुअली ऐसा होता है जब फ्लड सिचुएशन आई थी तो काफ़ी चैलेंजिंग फेज था आप पर। तब मैंने भी आपके साथ पॉडकास्ट किया था, बिल्कुल मिस्टर नईम ने भी हाँ किया जी। था। चल रहे थे हर जगह, तो वो आपकी जिस सोसाइटी में आप रह रही थी उस वक्त, वहाँ पे कुछ अनसर्टनिटी सी हो गई। तो उस चैलेंजिंग फेज में यूजुअली एक पार्टनर की ज़रूरत होती है, या अक्सर ऐसा होता है कि डाउट्स आ जाते हैं। तो आपने किस तरह से इनको सपोर्ट किया? वर यू बीइंग सपोर्टिव, या आप यू वर बीइंग स्केप्टिकल? ऐसा हुआ या ये नहीं? आपने इनसे पूछना है। ये मेरे साथ चलिए खड़े बताएं। रहे हैं। इतने मुश्किल दौर में बड़े बड़े लोग भाग जाते हैं। वो कहते हैं इसके इतनी कंट्रोवर्सी है, इसके खिलाफ तो इतनी बातें हो रही हैं। इवन अब मेरी ससुराल वाले ये सारी बातें सुनते रहे हैं, वो ये कंट्रोवर्सी जो है वो झेलते रहे हैं। इनको वीडियोस मिलती थी, चीज़ें मिलती थी, ये मुझे जो है वो डिफेंड करते थे वहाँ पे कि वो ऐसी बंदी नहीं है, आप ये लोग गलत समझ रहे हैं, ये गलत बातें कर रहे हैं, ये गलत चीज़ें हैं। जो बंदा मुझे डिफेंड कर रहा है अपने घर वालों के सामने, अपने रिश्तेदारों के सामने, लोग बार बार मैसेज और वीडियोस जो है वो भेजी जा रहे हैं। हमारे रिश्ते को तोड़ने की कहाँ से कोशिश नहीं हुई। हमें तो जो है वो ज़मीन वालों ने इतना तंग किया कि मैं आपको बता नहीं, मैं यहाँ बताने बैठूँ आपके पॉडकास्ट का टाइम ख़त्म हो जाएगा कि मैंने कैसी कैसी जो है वो इस 5 सालों में हम जो है वो जिन जिन अजियतों से गुजरे हैं। एक ऑर्गेनाइजेशन हमने क्या बना ली, लोगों ने तो हमारे साथ जो है वो दुश्मनी के पहाड़ खड़े कर दिए। हमारे से नफरत का मरहला सिर्फ ये था कि इनके पास इतनी ऑर्गेनाइजेशन में लोग क्यों हैं। हमारे लोग तोड़ के छोटी छोटी ऑर्गेनाइजेशनों में बट गए। हर वक्त बैठ के हमारे खिलाफ जो है वो 4 बंदे जो है वो 5 बंदे जो है वो बैठ जाते हैं और वहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंसें होती हैं। डॉक्टर नबिया ने ये कर दिया, लेकिन आज मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ उन सब लोगों ये को। मेरे साथ खड़े रहे। मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो लोग जो हैं प्लांट करते हैं बंदा हमेशा, यानी कि डर्टी पॉलिटिक्स, गंदी सियासत करते हैं, बंदा प्लांट करके कोशिश करते हैं कि इनकी टांगे खींचें। लेकिन मैं आज तुम लोग को एक बात बताना चाहता हूं कि तुम लोग बंदा प्लांट करते हो टांगे खींचने के लिए, तुम लोग जो हो छुप कर वार करते हो। हम जो हैं वो जब भी खींचेंगे सरेआम अलल ऐलान सबके सामने चौक में टांग खींचेंगे और तुम्हें पता चलेगा, क्योंकि हम डरते वरते नहीं है, हम बुज़दिल नहीं है। और बाज आ जाओ। बिल्कुल ठीक। देखिए, हम वो वाले लोग नहीं है कि हम छुप के वार करें। जिस तरह ये हमारी पीठ के पीछे वार कर रहे हैं ना, हमारी टिप्स पे उंगलियों पर मेरे पास लिस्टें बनी हुई हैं कि कौन लोग हमसे दुश्मनी कर रहे हैं। जहां मेरा कोई मामला होता है, मेरा वो सोसाइटी वाला मामला हुआ, यही ग्रुप एक्टिव हुआ और जाके उनको जो है वो वरकलाना शुरू कर दिया। उस सोसाइटी को मेरे खिलाफ करने की कोशिश की। मैं 7 साल से उस सोसाइटी में रह रही हूँ। वो मेरी जो है वो फेवरेट सोसाइटी थी। हाँ जी, उस फेवरेट सोसाइटी मेरा भाई वहीं पे रहते हैं। तो हम ऐसी कोई बात नहीं थी, कोई उन्होंने मुझे कोई अल्लाह माफ़ करे वहाँ से जब धक्के दे के निकाल दिया था। यह क्या मरहला हुआ था। इन्होंने जितना मुझे तंग किया ना, जितनी मुझे अजियत पहुंचाई है, अगर ये अजियत किसी और बहन बेटी ने झेली होती ना तो वो आज जिंदा ना होती। देखिए, इन्होंने फर्ज निभाया था। एक रिपोर्टर है ये, ठीक है, जर्नलिस्ट है, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट है। एक डिजास्टर था, ठीक है, पाकिस्तान के लिए। वो इन्होंने अपनी रिपोर्टिंग की। इन्होंने जब रिपोर्टिंग की तो वो इनके दुश्मन जो है उनके पास गए कि जी इन्होंने जो है आपको जो है वो जलील कर दिया, डैमेज कर दिया। उन्होंने उनसे पैसे पकड़े, उन्होंने कहा हम इसको डैमेज कर देते हैं, और फिर झूठी बातें, मन घड़त बातें। अब बात यह है कि जो मुद्दा उठाया था ना, वो रेंट वाला और ये मालिक है कि नहीं है, वो मुद्दा नहीं था। मुद्दा ये था कि हजारों लाखों लोग जो है बेघर हुए, पानी आया, और पूरे पाकिस्तान में, जुनूबी पंजाब, पूरे पाकिस्तान में वो बात इतनी तबाही हुई। उसको जो है वो यहाँ पर जब डिस्कस करना चाहेंगे। डिस्कस नहीं करना चाहते। मैं एक चीज अलीम खान साहब की यहाँ पे कहना चाहूंगी, और जरूर कहना चाहूंगी। उन्होंने चाहे नोटिस लिया, बहुत शॉर्ट टाइम पे नोटिस लिया। ये मैं उस बंदे की जो है वो मैं पहले भी उसकी दुश्मन नहीं थी। वो मेरे भाइयों की तरह है, बड़े भाइयों की तरह से है। उसकी वजह क्या, ना उन्होंने मुझे जो है वो कहा, ना मेरा कोई सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ। ये मैं आपको बता दूं। बात कर रही हैं आप? मैं अलीम खान साहब की बात कर रही हूँ। उन्होंने फौरी तौर पर एक्शन करवाया। सोसाइटी में जितने घर डैमेज हुए थे, रिपेयर करने के लिए पैसे दिए गए। फौरी तौर पर सोसाइटी को उन्होंने जो है वो वहां पर बंद बांधे, उन्होंने काम किया। उस बंदे पर अगर इल्जाम आया या कोई बात आई तो उन्होंने काम करके दिखाया। ये उनका क्रेडिट जाता है। ये मैं कोई इसलिए नहीं कह रही कि मैं उनकी सोसाइटी का हिस्सा हूं, मैं इसलिए नहीं कह रही। मैं हमेशा हर उस शख्स के क्रेडिट पे बात करती हूँ जिसने काम करके दिखाया हो। उन्होंने करके दिखाया, एग्जैक्टली। और अगर वो उनको ये समझाया गया कि डॉक्टर नबिया आपकी दुश्मन है, मैं उनकी दुश्मन नहीं हूँ, मेरा उनके साथ जाती मसला नहीं है। मुझे ऐसा लगता है उनके इर्द गिर्द के जो लोग हैं ना वो ठीक नहीं है। हाँ, वो उनको गलत फीड करते हैं, मिसकम्युनिकेशन, मिसअंडरस्टैंडिंग। वो बड़े मामला है, कभी हमारी मुलाकात हुई तो हम बताएंगे। दरवेश इंसान है
और यानी कि उनके अंदर कुछ ऐसी चीजें हैं, मुझे जब पता चला कि वो लोगों का इतना यानी कि दर्द दिल रखते हैं, एहसास करते हैं, और उन्होंने डिलीवर करके दिखाया। देखें, एज अ जर्नलिस्ट, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट, हम डरते नहीं है। हाँ, हम जब नहीं, कुछ हम नहीं होगा डरते किसी से। तो Yes. चाहे कोई भी होगा, हम बोलेंगे। हमारी आवाज को कोई नहीं दबा सकता, बंद नहीं कर सकता। बिल्कुल। लेकिन अगर वो काम करेंगे तो हम तब भी बोलेंगे, हम एप्रिशिएट भी करेंगे। बिल्कुल। और डॉक्टर नबिया ने जो वो सारी चीजें दिखाई, तब शायद ये आवाज बनी ना, वो आवाज अलीम खान तक गई और वो इतनी चीजें फास्टली हो गई, यानी चीजें फास्टली हो गई। ये इनको भी क्रेडिट जाता है कि चीजें फास्टली हो गई। वो जो वहां पे अवाम है, वो जो उन्होंने काम लोग हैं, किया। उनका फायदा हो गया, और इन्होंने भी काम किया, इनकी मैनेजमेंट ने भी किया। लेकिन मैंने कहीं से कोई पैसा नहीं लिया ना, और ना मैंने कुछ किया। मुझ पर इल्जाम पे इल्जाम, मुझ पर इस अवाम ने, चंद लोगों ने, यूट्यूबर्स ने, मैं ट्यूबर्स नहीं कहूंगी क्योंकि यूट्यूबर्स तो अपना काम करते हैं। ट्यूमर वो होता है जो आपने फैलता कहाँ से ये है। नया वर्ड एक ट्यूमर लाइलाज बीमारी है, ट्यूमर आपने कहाँ फैलता से चला निकाला जाता है। देख लें कहाँ से मुझे लगा निकाला। शायद आपने गलत, लेकिन आपने तो एक स्पेशल टर्म जी बना दी जी, है। स्पेशल टर्म ये निकाल फैलता लिया चला जाता है, ये ट्यूमर लाइलाज होता है। बीमारी है। ये चंद और लोग ये होते हैं, दिमाग में बनता चंद है। लोग जिनके पास सर्टिफिकेशन नहीं, जिनके पास कोई इदारा नहीं, इदारे से मुंसलिक लोग कभी किसी पे गन नहीं उछालते। मैं सहाफत से पिछले 10 से 15 साल से रिलेट करती हूँ। मैं अपने सहाफ़ी भाइयों के साथ खड़ी होती हूँ किसी मुश्किल वक्त में, हम उनका सहारा बनते हैं, वो हमारा सहारा है। मैं अपने सारे सहाफ़ी भाइयों का एहतराम करती हूँ। मुझे सिर्फ दुख इस बात का हुआ कि मैं एक अकेली खड़ी थी एक तरफ, और आप सब ने मुझे गलत समझा। आप लोगों ने मुझे समझा कि मैं कोई दुश्मन हूँ, किसी दुश्मन ने हमला कर दिया, पता नहीं क्या हो गया है। तो मैं यही कहूँगी कि मेरी तरफ से जो है ना, जिस तरीके से जो भी मामलात हुए वो नहीं होने चाहिए थे। अब भी इन्होंने यही किया मेरे साथ। मेरा निकाह था, मैंने जिना को ख़त्म करके, जो औरतें जिना करती फिर रही हैं, मैंने सोचा कि हम कोई नेकी का काम करें, हम क्यों एक दूसरे के साथ ऐसे चलें, हमें ऐसे नहीं चलना चाहिए। और कोई सड़कों पे नुमाइश नहीं की हमने इस शादी पे। कोई भी सहाफी उसको किसी भी भी controversy सेलिब्रिटी कर के दी। घर जाता है, उसका पहला सवाल पता है क्या होता है? आपका घर कितने कनाल का है, ये इसकी कितनी मालियत है, या आप गाड़ी आए हैं लैंड क्रूजर पे, इसकी कितनी कीमत है। आप पॉडकास्ट में देख लें, जो भी सेलिब्रिटी जाती है उससे क्या सवाल किया जाता है, आप कौन सी गाड़ी पे आए हैं, उसकी मालियत क्या है, आपका घर कितने कनाल का है, आपकी मंथली इनकम कितनी है। तो अगर सहाफी सवाल कर रहे हैं तो जवाब तो देना है ना। इनसे सवाल किया ये सोना कितने का है, ये इसका वजन क्या है, तो इन्होंने जवाब दिया। तो कंट्रोवर्सी क्या है इसमें? हाँ। इसमें गलत क्या है? और ठीक। देखिए, मुझसे कोई सवाल करे आप कौन सी गाड़ी में आई है, कौन सी लैंड क्रूजर से उतरी है, तो मैं कहूंगी आपने गाड़ी भिजवाई थी, आप खुद ही बता दें। नहीं, चलिए शटअप कॉल नहीं दे सकते ना, आपने हाँ। अपने कर्टसी में सवाल का जवाब देना होता है टू सम एक्सटेंट, उसको रैप करने के लिए। हाँ। लेकिन मैं आपसे एक सवाल करती हूँ, मुंह दिखाई आपने कह दिया है, मुंह दिखाई में वो तो मैंने देखो हर दुल्हन का हक है ना। हाँ, वो तो हक मुंह है। दिखाई हाँ। में मैंने इनको जो है वो ज्वेलरी दी है।